अहम आइनी तरामीम का मिशन कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। एजेंडे में अदालती इस्लाहात से मुतालिक आइनी बिल आज भी शामिल नहीं। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र ना बढ़ाने का फैसला, हुकूमत का किसी जज को एक्सटेंशन ना देने का इंदिया। दूसरी तरमीम चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार से मुतालिक होगी। 5 सीनियर जजेस में से किसको चीफ जस्टिस बनाना है, फैसला हुकूमत करेगी। मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी जरूरी, सियासत होती रहेगी। कौमी नौयत के मामलात को पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल जारी रहना चाहिए। वजीर आजम पुरआज़म आईनी तरमीम पर नंबर गेम पूरी करने के लिए इत्तेहादी अरकान के एजाज में इशाया, कानून साजी पर एतमाद में लिया। कहा पाकिस्तान अब मजीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वतों का बॉयकॉट करना होगा। मौशी मुश्किलात से निजात अव्वलीन तरजीह है। इत्तेहादी रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अदालती इस्लाहात पर हलचल, मौलाना फजल रहमान सियासत का महवर बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए तवील मुशावरत। मौलाना ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। सेंटर कामरान मुर्जा कहते हैं हुकूमत तजावीज़ पर पार्टी शुरा से मुशावरत करेंगे। मालूम नहीं तरमीम बिल आज पेश होगा या नहीं। PTI को भी एतमाद में लेने का मशवरा। हुकूमती वफ्द ने भी मौलाना को मनाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का वफ्द भी फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा। बैरिस्टर गौहर बोले किसी को कुछ मालूम नहीं क्या आईनी तरमीम होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ होंगे। बिलावल भुट्टो का जियाले अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया, अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से खुशगवार माहौल में बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मामले पर एतमाद में लिया। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालक और कामिल अली आगा की भी इशाये में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ आज़ाद MNA से राबता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट उमैर न्याजी का इंकशाफ। समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, औरंगजेब खिची, असलम घुम्मन, ज़हूर कुरैशी और दीगर से राबता नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम पास कराने के लिए उनका सहारा ले सकती है। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में कोई इबाहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत कर दी। PTI अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश, सख्त अल्फाज में मुस्तरद। फैसले पर अमल दरामद न करने से संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना ताखीरी हरबा है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। PTI सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात के हकूक खत्म नहीं कर सकती। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेरे गौर है, कोई हतमी फैसला नहीं किया। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब। अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी काबिल कबूल नहीं। जो खैबर पख्तूनख्वा में जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है, खुदा न खासा ये अलहदगी की तारीख न चलाएं। ये जिस रास्ते पे चल निकले हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई वापसी का रास्ता जो है वो बाकी रह गया। जनरल फैज साहब जो हो सकता है वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में नफरतों की आग भड़का रहे हैं। खदशा है कहीं सूबे में अलहदगी की तहरीक न चला दें। जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। उनका क़िबला
पिंडी GHQ है, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पांव पर भी गिरते हैं, फिर ट्वीट भी करते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट में जलसा मुलतवी करने का पैगाम दिया तो इतनी ताबेदारी क्यों दिखाई। हो सकता है फैज हमीद अंदर गाना गा रहे हों, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात, बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम ने अडियाला जेल में 45 मिनट तक पूछगछ की। पोस्ट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदामात का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, कीमती मुल्की ज़ख़ायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा की जानिब से समरी आज हुकूमत को अरसाल की जाएगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। स्कूल और रिहायशी टावर पर वहशियाना बमबारी। 2 रोज में 64 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 41,182 हो गई। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों इसराइली शहरियों का मुजाहरा। जंग बंदी का मुतालबा। दरिया से समंदर तक अमन का नारा लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीन को रुकनियत मिल गई। मुस्तकिल मंदूब रियाज मंसूर ने नशस्त संभाल ली। पाकिस्तान और भारत में टक्कर का मुकाबला। ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने कौमी टीम को 2-1 से हरा दिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली शिकस्त का सामना। पीर को सेमीफाइनल में चीन से मुकाबला होगा।